आपने खान सर को तो देखा होगा, परंतु आपको बता दें कि बिजनौर में भी एक गौतम सर हैं जो काफी फेमस हैं। आपको बता दें कि उन्होंने तमाम युवाओं को इस तरह का रोजगार के लिए प्रेरित किया है कि वो आज कई कई जगह पर नौकरी कर रहे हैं। आपको बता दें जी, आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह जी, आप लगातार अभी एक यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, आपने बताया कि गौतम सर ने आपको मोटिवेट किया और उसके बाद आप एक रोजगार पे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं गवर्नमेंट ITI नजीबाबाद में हूँ और मेरी जॉब में गौतम सर जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या योगदान रहा है उनका? योगदान यह है कि मुझे सारी सलाह जो दी है और जो मार्गदर्शन दिखाया है उन्होंने दिखाया है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बस मैं क्या कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी हैं सर से जुड़ के रहें और जैसे उन्होंने मेरी मदद की है और वे सब उनकी करेंगे। बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? सचिन कुमार। सचिन जी, अभी आप बता रहे थे कि गौतम सर ने आपको इस तरह से पढ़ाया और पढ़ाने के बाद आपको मोटिवेट किया और आज आप एक जॉब पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं दयानंद वैदिक कन्या इंटर कॉलेज नगीना में कार्यरत हूँ परिचारक के पद पर। और इस काम के लिए जो सर ने मुझे सलाह दी, सर ने मोटिवेट किया और सर के गाइडेंस से सर ने मेरी काफ़ी हेल्प की और उनकी वजह से मैं वहाँ पर वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में परिचारक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। और सभी से मेरा अनुरोध है कि जितने भी मेरे युवा साथी हैं गौतम सर से जुड़ें और कहीं ना कहीं रोजगार में उनसे मदद लें। बिहार में लगता है आपको कि खान सर हैं एक, उनका नाम काफी फेमस है, क्या कहीं आप उनकी तुलना कर सकते हैं? हाँ देखो, अगर ऐसा देखा जाए तो अपने क्षेत्र के लिए जो कार्य गौतम सर ने किया वो बहुत सराहनीय है। तो ये जमीन स्तर से उठकर जो युवा हमारे रोजगार के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो वे कहीं ना कहीं अगर गौतम सर के संपर्क में रहें तो उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार के लिए बहुत लाभ मिल सकते हैं। बिल्कुल, और भी साथी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? सर मेरा नाम ललित कटारिया जी। ललित जी, अभी एक प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पर और काफी युवा यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि लगभग 400 लोग उन्हें मोटिवेट किया है गौतम सर ने। ऐसा क्या है गौतम सर में, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा सर, मैं बाल विकास परियोजना में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर ब्लॉक अल्लेपुर में कार्यरत हूँ जी बिल्कुल, जिसमें मुझे गौतम सर ने काफ़ी मोटिवेट किया। जैसे कि मुझे पता नहीं था, मैं अपने गांव में बैठा रहता था, पढ़ा लिखा था पर उतनी नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ से फॉर्म फिल करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बस सर का हाथ रहा और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज आपके दुआ से वहाँ हूँ। क्या आपको लगता था कि मैं कभी किसी पद पर जा सकता हूँ या नौकरी पा सकता हूँ? हाँ सर, कोशिश थी और उस कोशिश को गौतम सर ने कामयाब कर दिया। आज अब गौतम सर को ही क्यों इतना कह रहे हैं? आपका हो सकता है कि आपकी किस्मत से भी आप बने हो। सर किस्मत होती है, पर जो हमारे जो प्रेरक करता है, जो हमारे प्रेरणादायक है, वो जब तक उनका साथ नहीं हो तो कोशिश और किस्मत उसके बाद है। जो पहले उसको सीढ़ी पे चढ़ने के लिए तो कोई चाहिए। क्या कहना चाहेंगे गौतम सर? सर मैं तो चाहूंगा कि जो भी मेरे क्षेत्र कह दो, इस क्षेत्र को कह दो या पूरे डिस्ट्रिक्ट के कह दो, या मैं तो कहूँगा अपने जो जिले से, देश से जो भी लोग हैं वो गौतम सर से जुड़ें और अपना सहयोग दें और सर से जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लें। क्योंकि अगर आपने अभी कहा खान सर की आपने वही बात कही थी जी, अगर इनको चमकाना है तो इनके पास आना है, इनसे कुछ लेना है, इन्हें देना नहीं है, इनसे लेना है। जैसे आज खान सर वहाँ काम कर रहे हैं, वैसे ये का सर हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो तुलना तो अभी नहीं की जा सकती क्योंकि उनका भी एरिया बड़ा है और अभी सर हमारे कम क्षेत्र में है। तुलना की क्यों नहीं जा सकती है? वो बड़े क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उस राह पर तो ये भी चल रहे हैं। युवाओं को अगर आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और आप लोगों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग सरकारी नौकरी पर पा सकते हैं, जी जी, और कहीं ना कहीं आपने उपलब्धियां पाई हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो बड़ी जगह पे हैं और आप छोटी जगह पे। इन्होंने कोशिश की है तो ये जरूर वहां तक पहुंच सकते हैं, ये युवा ही पहुंचाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल पहुंचाएंगे सर। खान सर से एक तरह से तुलना की जा सकती है। बिल्कुल, और भी साथी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शनिदेव गौतम है।
जी सनी जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे गौतम जी के बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि जो इनकी सोच है, जी इनकी सोच एक अलग है, सभी से अलग है। ये नेता नहीं है, ये हर दिल में बसने वाले एक नया चेहरा है, जी क्योंकि ये ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। और जैसा कि अभी मेरे साथियों ने बताया है कि रोज़गार देने का इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे काम किया है। तो मैं कहना चाहूँगा रोज़गार के साथ-साथ और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, नई प्लानिंग भी हैं। काम जैसे एम्बुलेंस, इमरजेंसी सेवा, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जी। जल्दी से मिल भी नहीं पाता इमरजेंसी में, पर ये गाँव-गाँव पहुँचाने का काम करते हैं। इन्होंने किया है पिछली बार भी। और जैसे क्षेत्र के लिए सफाई अभियान, कूड़ा गाड़ी है। और जैसे कोई गरीब अपनी बेटी की शादी करता है, उसमें टेंट की व्यवस्था और समय-समय पर जो भी इनसे बनता है, मतलब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खान सर की अभी बात आई थी, खान सर का फील्ड बड़ा हो गया है, इनका स्टार्टिंग है अभी, तो हो सकता है कि खान सर से तुलना, अभी बोला था ना कि तुलना हो सकती है या नहीं, तुलना तो हो सकती है, क्या पता आगे निकल जाए। जी बिल्कुल। तो इनका जो इरादा, जो हौसला है, वो बहुत अलग है सबसे, इसलिए बहुत तरक्की पा रहे हैं। और मेरा बस कहना यही है सबसे कि इनको सपोर्ट अगर किया जाए और ज़्यादा मतलब भारी होकर के अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अपने क्षेत्र के हर घर में एक को रोज़गार देने का काम ये करेंगे। आपने सपोर्ट की बात कही कि इनको सपोर्ट देना, कहीं ना कहीं इनकी जो जिस तरह से पढ़ाते हैं, और एक राजनीति में भी अभी हैं ये, पर पढ़ाने की बात आई तो जहां तक ये पढ़ाते हैं उस पर कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं? मोटिवेट हो रहे हैं, अगर ये 2 को मोटिवेट करते हैं तो 3 ऑटोमेटिक हो ही जाते हैं, क्योंकि इनका कार्य ऐसा ही है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे गौतम सर के बारे में? सर ये मैं ग्राम पंचायत से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। जी गौतम सर के लिए कहना चाहते हैं कि जैसे कि गौतम सर नए युवक रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, जो बेरोजगार बंदे हैं उनको लगाने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो हम यही प्रेरणा करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम, अच्छे से अच्छे पद पे बेरोजगार बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का काम करें। बिल्कुल, हमारे साथ एक और युवक है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका छोटू? सर मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं धर्मवाले का यही का पास का रहने वाला हूँ। और मैंने जैसे उम्मीद भी नहीं थी कि मैंने हमेशा यही रहा है कि मैं बेरोजगारी रहूँगा, लेकिन किसी तरीके से मैं जहाँ पे काम करता था तो मुझे डॉक्टर साहब से पता चला कि ऐसे हमारे सर हैं। जी तो मैं उनसे मिला, यहाँ पे गौतम सर से आके मिला, गौतम सर से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, जिस फील्ड में तुम काम करना चाहते हो हम आपको उस फील्ड में रोजगार देंगे। मैंने सर से बात की कि मैं सर यहाँ पे सोहाड़ी में एम्स बन रहा है कि ऐसे सर वहाँ पे मिल जाएगा कैसे रोजगार। तो मैंने बात की सर से, सर ने कहा कोई बात नहीं है आपको मिल जाएगा। मैंने सर से बात की, करने के बाद उनको डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करे तो सर ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, मेरा अभी इंटरव्यू हो गया पीछे, अब आगे ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। लेकिन सर से यही कहूँगा कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा काम कराने के लिए, और सर से आके जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले और रोजगार पाए। बिल्कुल, हमने लगातार उनसे पढ़े हुए युवाओं से बात की और उन्होंने ये कहा कि लगातार गौतम सर जो हैं वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, और मोटिवेट करने के बाद कहीं ना कहीं वो नए युवाओं को रोजगार के लिए अपनी फेसबुक। इस्लामाबाद में आज एक प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर तमाम युवा पहुंचे थे। उन्होंने ये बताया कि गौतम सर ने उन्हें मोटिवेट किया और आज वो कहीं ना कहीं ऐसी जॉब पर हैं जो वो सोच भी नहीं सकते थे। हमारे साथ गौतम सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे सर, अभी कुछ युवा यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा लगभग 400 लोगों को आपने मोटिवेट किया और आज वो कहीं ना कहीं जॉब पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी का पहले तो धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार करता हूं कि वो मुझे जो इसका श्रेय देते हैं। मेरा सिर्फ यही मानना है कि वो एक अच्छे युवा हैं जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और मैं उनका सदा जो है आभारी हूं। और कहीं ना कहीं मेरा काम ये है कि हर युवा को कहीं ना कहीं रोजगार में छोटी सी मदद मिले मेरी तरफ से, चाहे वो फॉर्म फिल करने की हो या कहीं गाइडेंस करने की हो, तो उसे मैं सदा करता रहता हूं। और ये मेरा हर समय प्रयास है कि कहीं ना कहीं युवा को एक छोटा सा सक्षम रोजगार मिले और हर क्षेत्रवासियों को
कहीं ना कहीं जो भी सेवाएं होती हैं, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर और जो है धार्मिक स्थलों की साफ सफाई, वो हर समय मेरा प्रयास रहता है क्षेत्र में। उनका बड़प्पन है कि वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि सर 400 के आसपास आप लोग, मैंने जो है युवा को रोजगार में सपोर्ट किया, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूँ। वैसे बहुत छोटा हूँ मैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ और प्रयास मेरा बहुत बड़ा है। वार्ड नंबर 7 से आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं अभी मौजूदा, और अब कहीं ना कहीं चुनाव भी आने वाले हैं, पर आपने साफ साफ कहा कि मैं चुनावी बात नहीं करना चाहता हूं। तमाम लोग यहां मौजूद थे, आपने साफ कह दिया कि आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी वोट दे सकते हैं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। पर आपने एक जो मीटिंग बुलाई, एक कार्यक्रम यहाँ पे किया, आपने उन युवाओं को बुलाया और ये पूछा कि जिन लोगों को रोजगार मिला है वो तो सही है, और जिन लोगों को नहीं मिला है, अगर उन्हें कहीं मेरी जरूरत हो, तो आपने उन्हें कहा कि वो आज आपके पास फिर आपसे कह सकते हैं और बता सकते हैं। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र में राजनीति हो रही है ना, वो राजनीति कोई धर्म के ऊपर हो रही है, कोई जाति के ऊपर हो रही है, और कोई नीला रंग दिखा रहा है, कोई भगवा रंग दिखा रहा है, तो ये कलरों के ऊपर राजनीति हो रही है। मेरी ऐसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मेरी जो राजनीति है, कहीं ना कहीं युवा को सपोर्ट हो, और अगर जो वोटिंग होगी, मैं जो वोटिंग के लिए मना करता हूँ और इस चीज़ के लिए कहता हूँ कि आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मेरे साथ में फ़ोटो खिंचवाए, मेरे साथ में रहें। आप किसी के साथ भी कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी उम्मीदवार के साथ में आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। उनसे मेरा कोई ये नहीं कि मैं उनको फिर भी अपना ही मानता हूँ। मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे भाई हैं। मैं उनको फिर भी जब भी मुझसे ज़रूरत पड़ेगी, मैं हर समय प्रयास रहेगा कि मैं उनको हर समय मदद करूँगा। और दूसरा कि मेरा मानना ये है कि अगर जो मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मेरे चेहरे से वोट मिलेगा, और मेरे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो मैं कितने महापुरुष लगा लूँ। महापुरुष को मानता हूँ मैं, डॉक्टर भीमराव को मानता हूँ, और जितने भी ज्योतिबा फुले हुए, APJ अब्दुल कलाम हुए, और भगत सिंह हुए, हमारे सरदार भगत सिंह जी, और अटल बिहारी जी हुए, सभी को मैं मान सम्मानित करता हूँ जितने महापुरुष हैं। लेकिन मेरा मानना यही है, अगर जो मेरे चेहरे में पकड़ है, मैंने किसी की मदद की है, तो मुझे वो सपोर्ट करेगा, ना कि मेरे फोटो लगाने से, मेरे पार्टी में रहने से, या मेरे के महापुरुषों के उससे मुझे कोई सपोर्ट नहीं। कहीं ना कहीं बिहार में खान सर फेमस है, और आपने इतना सब कुछ किया, लगभग 400 लोग बहुत होते हैं। जनपद बिजनौर के बढ़ापुर क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, और बढ़ापुर क्षेत्र में के आपने एक संख्या जो बताई कि लगभग इस जनपद बिजनौर बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं आप जनपद बिजनौर के भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं अधिकांश तो कोई भी किसी स्टेट का हो, तो मैं उसको सभी को, जो भी मेरे से कुछ हेल्प चाहता है, तो मैं उसको हेल्प करने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। एजुकेशन संबंधी कोई भी हेल्प चाहता है तो उसके लिए तैयार रहता हूँ, और वो अपना स्टेट से हो या स्टेट से बाहर का हो, वो सिर्फ उसकी स्थिति इतनी होनी चाहिए कि उसकी इच्छा हो। जैसे कहा जाता है कि अगर जो रोटी किसी भूखे को मिल जाए तो उसका वो सही यूज करता है, वरना तो कोई भी किसी को अगर जो कुछ ऐसे मिल जाए सक्सेस, तो उसका वो मिसयूज करता है, ना ही उसका मान सम्मान, ना ही उसका रेस्पेक्ट रखता। तो इसलिए बस मेरा मानना यह है कि उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए लेने वाली, मैं उसको हर समय, मैं उसके लिए सेवा के लिए तैयार रहूँगा, उसे कहीं ना कहीं सक्सेस करने का कार्य करूँगा। यही मेरी। गौतम सर, लगातार तमाम युवा जो हैं, वो चाहे किसी भी धर्म जाति से हो, लगातार वो लोग रील बना रहे हैं, और किसी भी तरह का रील बनाते हैं, जो कि आप भी जान रहे हैं समाज में वो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है। उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि जो युवा, मेरी एक श्रद्धा है कि मैं चाहता हूं जब राजनीति में मैं उतरता हूं, या तो तब तो मैं देखता हूं कि मुझे जो है, मतलब नवरात्रि भी दिख रही है कि नवरात्रि के लिए मैं जो उसमें डालूं लिख के, दिवाली भी दिख रही है, और मैं अगर जो मतलब एक दूसरे समाज से हूँ तो मुझे 14 अप्रैल दिख रही है, और अगर किसी और समाज से हूँ तो मुझे ईद दिख रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम सब क्षेत्र वाले एक ही हैं, और ना कि हमें कोई जातिवाद से एक मतलब जो है स्टेटस डालना है, ना कि ये डालना है कि वो छोटा है बड़ा है, इस चीज़ से स्टेटस ना लगा के। बस ये मैं कहना चाहता हूँ सभी युवा से, सभी क्षेत्र वालों से, कि अगर जो मेरी श्रद्धा राम में है और मेरे दोस्त की श्रद्धा डॉक्टर भीमराव में है, तो मेरा मानना ये है कि बड़े महापुरुष हैं, भगवान हैं, मैं इनका
कोई वो नहीं करना चाहता कि जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो उसको उससे मतलब श्रद्धा दे, उसको कहा जाए कि मैं दूसरे के बाप के, अपने दोस्त के बाप के पैर छू रहा हूँ तो मेरा ये दोस्ती ज़्यादा घनिष्ठ रहेगी कि वो भी मेरे बाप के पैर छुए, मतलब दोनों में श्रद्धा समानता रखे और क्षेत्र में जो है दोस्ती भाईचारा रखे। तो ये इस तरह से क्षेत्र में विकास होगा और वो जो कट्टरपंथी वाली भावना वो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का कार्य कर रही है। आखिरी सवाल है ये, आपने ये कहा कि मुझसे लोग जुड़ सकते हैं, युवा आपसे कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो कोई भी युवा मुझसे जुड़ना चाहता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर गौतम 291 है। उसमें काफ़ी रोजगार के, आउटसोर्सिंग रोजगार के बारे में मदद करता हूँ और रोजगार मेला लगा के भी सपोर्ट करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड के भी कैंप लगते हैं हमारे यहाँ पे, उसके भी मतलब रेस लगा के और सारा इंटरव्यू वगैरह करा के उसमें मदद करता हूँ। और आप इंस्टाग्राम पे मेरी देख सकते हो और फेसबुक जिला पंचायत के ग्रुप टाइप से मेरी आईडी है। आप उसमें मतलब फॉलो करके आप मुझे देख सकते हो, उससे मुझसे जुड़ सकते हो। और वायदे में कोई मुझसे व्यक्तिगत मिलना चाहता है तो मैं इस्लामाबाद पंचायत से हूँ और वार्ड नंबर 7 है हमारा जिला पंचायत में, कोतवाली ब्लॉक, जिला बिजनौर। और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9389324900 और व्हाट्सएप नंबर है 8393098300। जी ठीक है, बिल्कुल, ये हमारे साथ गौतम सर थे। इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर युवा इनसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, कहीं भी उनको कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई से लेकर या नौकरी से लेकर, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं अजय पांडे, मिड संवाद, बिजनौर।